हेलो बच्चों। आज हम क्लास 9th की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 34। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स। इसकी डेट है आपके पास 21 सितंबर 2020। ठीक है, हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ये हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी किया था, वर्कशीट नंबर 33 में किया था ना। ठीक है ना, क्या फॉर्मूला किया था हमने प्रोबेबिलिटी निकालने का, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ये हम प्रोबेबिलिटी इसलिए यूज करते थे ना, जैसे जिसकी फ्रीक्वेंसीज मुझे दे रखी हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वर्कशीट में भी, जैसे आप डाइस करते हो, एक या दो बार थ्रो करते हो, तो उसके आउटकम्स आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। लेकिन अगर वही डाई आपने क्या किया, डाइस 1000 टाइम्स या फिर 500 टाइम्स थ्रो किया, तो आप उसके आउटकम्स नहीं लिख सकते। तो हम उस केस में क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी लिखते थे। तो वो मेरी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती थी। ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, जो फेवरेबल केसेस हम उनको ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ केसेस जो होंगे उनको हम नीचे लिखेंगे। चलिए, यहाँ पर हमारे को एग्जाम्पल दे रखा है, अब शुरू करते हैं हम अपने एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1 है, जैसे मेरे पास यहाँ पर, अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी kept a record of a distance covered before the tire needed to be replaced. द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस। देखो, एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या करती है, एक रिकॉर्ड रखती है। किस चीज का रिकॉर्ड रखती है? जब भी वो टायर को रिप्लेस करती है, रिप्लेस मतलब चेंज करती है, तो वो ये रिकॉर्ड रखती है रिप्लेस करने से पहले कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1000 केसेस का टेबल दे रखी है। उसमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है आपको, जैसे यहाँ पर less than 4000 किलोमीटर। तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितने केसेस है, 20। 4000 टू 9000 किलोमीटर में कितने केसेस है, 210। ठीक है, और 9001 टू 14000 में कितने केसेस है, 325। ठीक है, और मोर देन 14000 में कितने केसेस है, 445। तो ये तो आपको पता ही होगा, अगर आप इन सबको 20 को, 210 को, 325 को और 445 को प्लस करोगे तो आपका 1000 आना चाहिए, क्योंकि आपके 1000 केसेस की ही आपको ये टेबल दे रखी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है। यहाँ पर लिखा है, इफ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, अगर आप इस कंपनी का कोई भी टायर बाय करो, खरीदो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर दे रखा है। तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट क्या है। यहाँ पर लिखा है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर। तो किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड मतलब 4000 किलोमीटर से पहले ही जो रिप्लेस होगी। तो आप देखो, लेस देन 4000 किलोमीटर वो आपसे पूछ रहा है, तो कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है आपके पास, 20 है ना। तो चलिए इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स थे मेरे 1000, क्योंकि मेरे पास 1000 केसेस का ही टेबल मुझको दे रखी थी। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टायर दैट नीड टू बी रिप्लेस बिफोर इट कवर 4000 किलोमीटर इज 20। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, ब्रैकेट में इवेंट लिखना बहुत जरूरी है। वो इवेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये टायर टू बी रिप्लेस बिफोर इट कवर 4000 किलोमीटर। तो ऊपर हमने क्या लिखा, 20, जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, फेवरेबल इवेंट। और नीचे क्या लिखते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स थे मेरे 1000। तो इनको मैंने दोनों को कट किया, 0 से 0 कट कर दिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, 0 से 0 कट कर दिया तो 2/100 बचा। ठीक है, जब आपने इसे कट किया तो आपका कितना आ गया यहाँ पर, इसको जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ पर आया 1। ठीक है, और यहाँ पर आपका आएगा 50। ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.02। ठीक है ना। तो 1/50 को डिवाइड करना आपको आता है ना, कि कैसे करना है, पॉइंट लगा के आपको डिवाइड करना है। यहाँ पर आपका 50 आएगा, ये गलती से 5 लिखा हुआ है, तो आप इस चीज को सही कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। इसका मतलब अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मोर देन 9000 किलोमीटर की। तो 9000 किलोमीटर से ज्यादा की ना, तो देखो वो यही तो है, 9001 टू 14000 और मोर देन 14000 दोनों लेंगे इसके अंदर, तो क्योंकि ये दोनों ही मेरी 9000 से ज्यादा है। लेंगे नहीं लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी आप कौन कौन सी लेंगे, 325 और 445। आप इसको मत लेना, क्योंकि वो मोर देन आपसे कह रहा है, ये सिर्फ 9000 तक है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टायर दैट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। तो देखो, मैंने इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐड करके मेरा ये आ गया।
ठीक है, चलिए अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इवेंट लिखा टायर विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, तो ऊपर क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल इवेंट जो है मेरा वो है 770 और टोटल केसेस थे मेरे पास 1000। सेम वही मैंने यहाँ पर क्या किया, 0 से 0 को कट किया है। ठीक है, तो मेरा 77 अपॉन में 100 आया, उसके बाद मैंने इसको पॉइंट में लिख दिया। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट है मेरे पास, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर। अब वो आपको क्या कह रहा है, कब रिप्लेस होगा, जब उसने कितना कवर किया हो, 4000 किलोमीटर और 14000। तो 4000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर के बीच की सारी फ्रीक्वेंसीज आपको लेनी पड़ेंगी। तो देखिए कौन कौन सी है आपके पास। एक तो आपके पास ये है 210, 4000 टू 9000। एक है 9001 टू 14000, एक ये लेनी पड़ेगी। क्या मुझको ये 445 लेनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपसे कह रहा है 14000 किलोमीटर, है ना, और ये मोर देन 14000 है, तो आप गलती से भी इसको मत लेना। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारे जो फेवरेबल इवेंट है वो कौन से है, ये दोनों है, इनका एडिशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टायर दैट रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर इज इक्वल टू 210 प्लस 325। वही दोनों मैंने ऐड कर दिए, तो मेरी फ्रीक्वेंसी ये आ गई है टोटल 535। ठीक है, बस अब तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ पर आपने वही इवेंट लिख दिया सेम जो आपसे क्वेश्चन में बोला गया था। आप इवेंट यहाँ क्वेश्चन वाला देख के भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो 535 ऊपर लिखा क्योंकि ये मेरा फेवरेबल इवेंट था। टोटल केसेस 1000 मैंने नीचे लिखा। ठीक है, तो अब हमने इनको क्या किया, कट किया। तो आप दोनों को 5 से कट कर सकते हो। जब आप कट करोगे तो आपका यही आएगा 107 अपॉन 200। ठीक है, 1200 आएगा 5 से करोगे तो, और 535 को करोगे तो 107 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपने डिवाइड किया, आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है ना, बस यहाँ पर मिस्टेक थी, आप इसे सही कर लेना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ लिखा है द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 कॉन्सिक्यूटिव डेज इट्स वेदर फॉरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स। आपसे कह रहा है कि एक वेदर स्टेशन का रिकॉर्ड आपको दे रखा है। वो क्या दे रखा है, लास्ट के 250 डेज, कंसिक्यूटिव डेज मतलब लगातार के दिनों में उन्होंने जो वेदर फॉरकास्ट किया था ना 250 डेज में, वो 175 टाइम्स करेक्ट था, मतलब ठीक था, जो उन्होंने सोचा होगा वही हुआ होगा। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द गिवन डे इट वाज करेक्ट। तो बताओ फिर, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो करेक्ट था। तो आप बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी है करेक्ट होने की, 175। इट मींस मेरा फेवरेबल इवेंट मुझको पता है 175 है, और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपसे पूछूं तो वो क्या होगा, तो वो आप कहोगे 250, क्योंकि हमने 250 का ही तो रिकॉर्ड है मेरे पास, 250 डेज का। ठीक है ना, तो चलिए अब अपना सॉल्यूशन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिकॉर्ड इज अवेलेबल कितना है, 250। फर्स्ट पी द फॉरकास्ट इवेंट लिख रही हूँ वाज करेक्ट ऑन द गिवन डे, तो 175 था। ठीक है, और अपॉन में कितना आएगा, 250। ठीक है, अब आप इन दोनों को कट करोगे, तो जब आप इन दोनों को कट करोगे तो कितना आएगा, 7 अपॉन में 10 आ रहा है। ठीक है, तो आप इनको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, 0.7 आएगा। ठीक है ना, चलिए सेकंड वाले में कह रहा है वो आपसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन द गिवन डे। मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो करेक्ट नहीं था। तो 175 टाइम्स वो करेक्ट था, तो फिर कितनी बार वो करेक्ट नहीं था। तो अगर मैं 250 में से 175 माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा ना कि वो कितनी बार करेक्ट नहीं था। तो पहले मैंने वही निकाला है यहाँ, द नंबर ऑफ डेज व्हेन द फॉरकास्ट वाज नॉट करेक्ट, 250 माइनस 175, तो आया आपका 75। ठीक है ना, बस अब तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी। यहाँ पर आपने वही इवेंट लिखा, तो 75 अपॉन 250। आप इसको आगे सॉल्व करना तो आपका 0.3 आ जाएगा। 75 को आप डायरेक्ट 250 से डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, देखो यहाँ पर आपसे वो कह रहा था करेक्ट दे और नॉट करेक्ट दो। जब भी आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। ये हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी सीखा था। ठीक है ना, तो ये देखो यही चीज इन्होंने यहाँ पर लिखा है नोटिस करने के लिए कि P forecast was correct on given day प्लस P forecast was not correct on given day, दोनों को प्लस किया तो 1 आया। ठीक है, आप जो ये सेकेंड वाला है ना, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 1 माइनस 0.7, मतलब टोटल 1 होता है, उसमें से आपने करेक्ट वाला माइनस कर दिया, तो क्या आएगा, इनकरेक्ट वाला आएगा जो गलत था, तो 0.3 आएगा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम अपने ट्राई योरसेल्फ करते हैं।
दो क्वेश्चन हमको खुद करने के लिए भी दिए गए हैं इस वर्कशीट में। फर्स्ट है हमारे पास, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो विच गिव्स द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। आपसे कह रहा है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको ये नीचे दे रखी है, इसमें क्या है आपको वेट बता रखा है 38 स्टूडेंट्स का एक क्लास के, ठीक है। देखो वेट यहाँ लिखा है 31 टू 35, इनके बीच में 9 बच्चों का वेट है। 36 टू 40 में 5 स्टूडेंट्स हैं, 41 टू 45 14 है, ऐसे कंटिन्यू करते रहो अप टू 65 तक में 4 बच्चे हैं, 61 टू 65, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस की 31 और 35, उसके बाद 36 और 40 है, तो इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव डेटा, मतलब इसमें 31 भी इंक्लूड है और 35 भी इंक्लूड है, ठीक है। एक्सक्लूसिव डेटा भी एक होता है, वो होता है ऐसे 31 टू 35, फिर नेक्स्ट आएगा आपका 35 टू 40। इसका मतलब इसमें ये इंक्लूसिव नहीं होता, ये नेक्स्ट वाले में होता है, ठीक है। बट यहाँ आपको इंक्लूसिव डेटा दे रखा है, तो ये दोनों नंबर 31 और 35 दोनों इसमें इंक्लूड है, ठीक है। चलिए अब हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं किसकी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 टू 50। कह रहा है आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उन बच्चों की जिनका वेट कौन से इंटरवल में होना चाहिए 46 टू 50। तो आप ध्यान से देखो 46 टू 50 आपको यही दिख रहा है, इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके पास 3। तो अब हम कैसे निकालेंगे, चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सॉल्यूशन 1 अपना। सबसे पहले तो मैं यही लिखूंगी कि मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितने। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास है यहाँ पर 38, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose weight lies in the, कौन सा इंटरवल चाहिए था मुझे 46 टू 50 ना, lies in the interval of 46 टू 50 kg, ठीक है। वो कितने स्टूडेंट्स थे मेरे पास 3 स्टूडेंट्स थे, अभी हमने यहाँ पर देखा था 3 थे, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पर फिर प्रोबेबिलिटी देखते हैं अपनी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ इवेंट लिखूंगी, वेट लाइज इन द इंटरवल ऑफ 46 टू 50 kg, ठीक है। आप यहाँ वेट ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेना, तो कितना आएगा 3 स्टूडेंट्स हैं और टोटल आपके पास कितने स्टूडेंट्स थे 38, ठीक है। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ये मुझे अप्रॉक्स में आंसर दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसलिए इसको अप्रॉक्स लिख देती हूँ, ठीक है। तो 3 को 38 से जब आप डिवाइड करोगे तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, तो मैंने डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स लिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारी प्रोबेबिलिटी जो हमसे पूछी थी हमने निकाल ली। सेकंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट इज मोर देन 50 kg। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उन बच्चों की प्रोबेबिलिटी जिनका वेट 50 kg से ज्यादा है। तो देखो 50 kg तक तो यहाँ पर ही है, एक मिनट रुको मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ तक तो 50 kg है, 51 यहाँ से तो शुरू है, मोर देन मतलब 50 से ज्यादा, तो 2 लेंगे 1 और 4, कितने स्टूडेंट्स हैं 4 + 2 6 + 1 7, इट मीन्स 7 स्टूडेंट्स का वेट ऐसा है जो 50 kg से ज्यादा है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले वही चीज मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास है कितने 38, ठीक है ना। अब हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose weight is more than 50 kg, यही मुझे बताना था, इसकी प्रोबेबिलिटी तो मुझे बतानी है। तो पहले मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख तो लूं कितने हैं, तो 2 + 1 + 4 था, इट मीन्स 7 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इट मीन्स मुझे यहाँ पर पहले इवेंट लिखना पड़ेगा, तभी तो मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ। तो वेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मोर देन 50 kg, तो कितने स्टूडेंट्स हैं 7 स्टूडेंट्स और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 38। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो फिर यहाँ पर अप्रॉक्स में आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए इसके आगे यहाँ पर अप्रॉक्स लिख रही हूँ, मैंने डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस लिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, मैंने ये क्वेश्चन ना नीचे लिख रखा है,
तो मैं आपको यहां से समझा रही हूं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द गेम फुटबॉल, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट वाज कंडक्टेड। द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। देखो वो आपसे क्या कह रहा है, एक फुटबॉल गेम में हमको स्टूडेंट्स का ओपिनियन देखना था, मतलब कितने स्टूडेंट्स को गेम पसंद है फुटबॉल वाला और कितनों को नहीं है। तो एक सर्वे किया हमने, कितने स्टूडेंट्स का, 200 स्टूडेंट्स का। ठीक है, इट मीन्स हमने 200 स्टूडेंट से पूछा होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ आपसे वो कह रहा है लाइक और डिसलाइक दो ही ओपिनियन हो सकते हैं, या तो हमें पसंद होगा या फिर नहीं होगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 135 स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है गेम, और 65 स्टूडेंट्स को नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन एट रैंडम। एक कोई भी मैंने स्टूडेंट रैंडमली चूज कर लिया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसको फुटबॉल पसंद हो। ठीक है, और दूसरे केस में बतानी है उसको फुटबॉल नहीं पसंद हो। तो दोनों की ही निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, फिर यहां शुरू करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले मैं लिखूंगी कितने हैं मेरे पास, तो 135 प्लस 65, 200 ही होने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि 200 स्टूडेंट्स का ही मैंने सर्वे किया है। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल गेम। कितने बच्चों को फुटबॉल गेम पसंद था, 135 बच्चों को। ठीक है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, सेम मैं यही लिख रही हूं ऊपर वाला ही, लाइक फुटबॉल गेम। कितना आएगा, फेवरेबल आउटकम कितने हैं मेरे पास, 135, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल ट्रायल्स 200, क्योंकि मैंने सर्वे 200 स्टूडेंट्स का किया है। ठीक है, अब आप इसको कट करोगे, जब आप इसको 5 से कट करोगे तो आपका आएगा 27/40। ठीक है, अब जब आप इसको डिवाइड करके लिखोगे तो आपका पूरा आएगा 0.675। ये अप्रोक्सीमेट नहीं है क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में कह रहा था डज नॉट लाइक, मतलब 65 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। तो चलो देखते हैं फिर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले तो मैं यही लिखूंगी, डज नॉट लाइक फुटबॉल गेम। ठीक है ना, कितने स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जिन्हें फुटबॉल गेम पसंद नहीं है, 65। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, स्टूडेंट्स इवेंट लिखूंगी यहां पर, डज नॉट लाइक फुटबॉल गेम। ये इवेंट लिखना बहुत जरूरी है, आप ये मत सोचना कि डायरेक्ट लिख दें फटाफट, नंबर करते हैं उसके। ठीक है, तो 65 फेवरेबल इवेंट है, और टोटल केसेस कितने थे, कितने स्टूडेंट्स का सर्वे किया था, 200 का। जब मैंने इसको 5 से कट किया तो मेरा 13/40 आया। ठीक है, और जब मैंने इसको आगे फिर डेसिमल में निकाला तो आया मेरा 0.325, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है ये मेरा। ठीक है, तो मेरा ये आंसर, ये मेरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो ये थे हमारे दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपका, और क्वेश्चन नंबर 2 ये ऊपर है आपका। ठीक है, यहाँ स्पेस थोड़ा ज्यादा हो गया है तो आप देख लेना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 34। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वर्कशीट नंबर 35 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।